नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है लाइव इंडिया हर पल में। मैं श्वेता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है दिल्ली के सभी रेहड़ी पटरी वाले के लिए अच्छी खबर है। एमसीडी ने फैसला किया है कि हम सभी रेहड़ी पटरी वालों का सर्वे करेंगे। हम उनके साथ मिलकर उनके लिए अच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं, रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी और दिल्ली के लोगों के लिए भी, ताकि रेहड़ी पटरी वाले सम्मान के साथ अपना काम कर सके। जब से एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से हम एक के बाद एक बड़े निर्णय ले रहे हैं और बहुत सारे काम किए हैं। हम लोगों ने कई चीजों को ठीक किया है। अब एक और बड़ा निर्णय नगर निगम ने लिया है, आपकी सरकार ने लिया है। दिल्ली के सभी रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के लिए एक खुशखबरी है। हम समझते हैं कि सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी लगा के काम करना कितना मुश्किल होता है। कभी उन्हें पुलिस परेशान करती है, कभी कमेटी के लोग, कभी अफसर आके परेशान करते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें इन परेशानियों से छुटकारा मिले, उन्हें इज्जत की जिंदगी मिले, वो भी इज्जत के साथ अपना काम कर सकें, अपनी दुकान लगा सकें। रेहड़ी पटरी पे दुकान लगाने वाले भी हमारे भाई बहन हैं, पर वो बेहद गरीब परिवारों से आते हैं जो अपना घर चलाने के लिए छोटा मोटा काम धंधा करने के लिए मजबूर हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को भी अच्छी व्यवस्था दें ताकि वे भी अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकें, इज्जत के साथ अपना काम धंधा कर सकें। तो हमने निर्णय लिया है कि ऐसी सभी दुकानों का हम एक सर्वे कराएंगे। जहां जहां उनकी दुकानें हैं वहां उनका एक सर्वे होगा कि कितने दुकानदार किस एरिया में हैं, कौन कौन कहाँ बैठता है, किस किस तरह की दुकानें लगती हैं, और फिर उनके लिए हम बाइज्जत सम्मानजनक अपनी दुकान लगाने का इंतजाम करेंगे। इस सर्वे में कुछ महीने लगेंगे, फिर वे अपनी दुकान बिना किसी परेशानी के चला सकेंगे। फिर उनसे कोई रिश्वत नहीं मांग सकेगा, ना कोई पुलिस वाला, ना कमेटी वाला, ना कोई अफसर परेशान कर सकेगा। ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आसपास के सभी बाकी दुकान वालों को भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो, सफाई का भी ध्यान रखा जाएगा और तरकीब से सब लोगों को इस तरह से बिठाया जाएगा कि ताकि किसी को भी ट्रैफिक की भी दिक्कत ना हो, किसी को भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो। रेहड़ी पटरी पे अपना काम करने वाले ये सब हमारे अपने हैं, हमारे भाई बहन हैं, और उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। उनके बगैर हमारे घर का गुजारा नहीं चल सकता। सब्जी से लेके घर में इस्तेमाल होने वाली छोटी मोटी सारी चीजें हम यहाँ से रेहड़ी पटरी वालों से लेके आते हैं। हम उनके साथ मिलके उनके लिए भी और आम पब्लिक के लिए भी सहूलियत के हिसाब से अच्छी व्यवस्था बनाएंगे। दिल्ली शराब घोटाले मामले की जांच आज बीआरसी नेता कविता तक पहुंच गई है। ईडी ने कविता को अरेस्ट करने के बाद आज हाई कोर्ट में पेश किया है। जांच एजेंसी ने कविता की 10 दिन की हिरासत मांगी है। वहीं बीआरसी कार्यकर्ता ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। उधर के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मी बढ़ गई है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से बैठक बुलाई गई। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री रंजीता रंजन आज पटना पहुंची है और एनडीए में हो रहे घमासान को लेकर उन्होंने जमकर निशाना साधा। बवंडर एनडीए में हो रहा है, बिहार में हम एनडीए को अच्छी तरह से हराएंगे, पूरे देश में भाजपा भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेंगे। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड कंपनी ने दिया है, उसमें कोई कंपनी पर ईडी सीबीआई के छापे पड़े हैं। आइए सुनते हैं रंजीता रंजन ने इस मामले में क्या कहा है। देखिए, ये विपक्ष लगातार बोल रहा है और कई बार ऐसी खबरें नहीं आई हैं, एग्जाम्पल भी आए हैं। अगर भाजपा को लगता है कि उनको लोकतंत्र का मैंडेट है, 140 करोड़ लोगों का मैंडेट है, तो अपना 56 का सीना तान के कहे ना कि ईवीएम नहीं, हम बैलेट से ही कराएंगे। क्योंकि जब चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव में जो घोटाला हुआ, कोर्ट के इंटरवेंट करने से जब 8 की आपने उनका वोट को निलंबित कर दिया था, दोबारा से उन्होंने पद पाया, तो ये दर्शाता है कि अगर ईवीएम होता
तो ये अपनी दगाबाजी और भ्रष्टाचार करने में और लोगों के मैंडेट को धोखा देने में सफल हो जाते। तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ईवीएम पे, जिसके लिए पूरा इंडिया गठबंधन और पूरा देश चाहता है और सबको मालूम है। और जो अभी भ्रष्टाचार उनका खुल कर आ रहा है वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। उपेंद्र कुशवाहा की तरजीह नहीं मिली है। देखिए, जो बवंडर एनडीए में हो रहा है, बिहार में तो हो ही रहा है, यहाँ पे हम उनको अच्छी तरह से हराएंगे। पूरे देश में जिस तरह इन्होंने भ्रष्टाचार का इनका पर्दाफाश हुआ है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं, जिसमें 30 जो कैपिटलिस्ट कह लीजिए, कंपनीज कह दीजिए, उन्होंने दिए हैं। लगभग 14 पे सीबीआई और आईटी की जो रेड पड़ी है, ये उनके भ्रष्टाचार का पोल खोल रहा है। और हमें लगता है कि ये जो चुनाव है, जिसकी आज 3 बजे घोषणा होने वाली है, हम एनडीए को सत्ता से विमुक्त करने जा रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, आज पूरे देश को मालूम चल रहा है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग कब होगी मैम? जिस तरह पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं मैम, क्या कांग्रेस में आ सकते हैं वो? तो स्वागत देखिए, ये आला कमान तय करेंगे, लेकिन मैं यही कहूँगी कि एनडीए में जो उठापटक चल रही है, ये पहले भी थी, लेकिन आज अब लोगों के बीच में आई है। इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। और बुरी तरह से जो 2-4 सीटें उनको आने वाली आज पूरे देश के सामने है। जिस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड पे आज जिस तरह एसबीआई को डांटना पड़ा एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को, और लगभग 30 कंपनीज के नाम आए हैं, जिसमें 14 कंपनीज ऐसी है जिसपे सीबीआई और आईटी के छापे पड़ने के बाद अधिकतर ने भाजपा को चंदा दिया है। ये चंदा नहीं है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि चंदा दो धंधा पाओ। वहीं बिहार में केजरीवाल को बेल मिलने पर कांग्रेस नेता कन्हैया ने दिया बयान। कहा कि बेल की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि मुकदमा ही गलत था। नीतीश कुमार के इस महागठबंधन को छोड़ने और एनडीए में जाने के सवाल पर कन्हैया ने कहा, नेता लोग आते जाते रहते हैं, आइए सुनते हैं। चुनाव की घोषणा केजरीवाल जी को बेल मिल गई है, क्या कहना चाहेंगे आज? किनको मिल गई बेल? केजरीवाल जी को आज बेल मिली है ना? मिली, हाँ जी। तो जो है बेल की जरूरत ही नहीं थी, मुकदमा ही गलत है। अच्छा, बिहार में सियासी उलट-पलट खूब हो रहे, नीतीश कुमार उधर चले गए, पर कहा जा रहा है कि अब जेडीयू में भी टूट हो सकती है। अच्छा, नेता लोग अलटते पलटते रहते हैं, जनता का जो है ना सरकार पलटना अभी बाकी है। कन्हैया जी, जिस तरह से ईवीएम को लेकर के राहुल गांधी ने कहा है कि ईवीएम की जरूरत नहीं है, उसमें त्रुटि है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? राहुल जी ने ये कहा है कि विपक्ष की सारी पार्टियां गई थी इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने जो है मिलने से मना कर दिया, मिलने का टाइम नहीं दिया, उन्होंने ये कहा। इलेक्टोरल बॉन्ड पे जिस तरीके से जो डेटा सामने आया है, सबसे ज्यादा उसमें देखा जा रहा है परसेंटेज भाजपा का है, क्या कहेंगे इसको लेकर? तो ये तो समझने वाली बात है, यही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि पहले ईडी सीबीआई का रेड होता है, उसके बाद जो है वो कंपनी भाजपा को चंदा दे देती है, फिर उसके बाद जो है केस जो है चलना बंद हो जाता है। यही मॉडल पे तो हम लोग हमेशा से बोलते आए हैं कि भाजपा का मॉडल ये है कि ये भ्रष्टाचार को कानूनी रूप दे दिए हैं। इनका कानूनी रूप देने का तरीका ये है कि सिंपल, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तो भाजपा को पैसा देता है, उसका धंधा चलता है, उसकी राजनीति की दुकान चलती है। जो भाजपा को चंदा नहीं देता है उसका बिजनेस नहीं चलता है। तो ये सीधे तरीके से जो है खुली लूट है, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, ये एक्सटॉर्शन बॉन्ड है। ये सीधे सीधे सरकार जो है वो वसूली कर रही है कंपनियों से, बिजनेस पर्सन से। और जो मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये खा भी रहे हैं
और उनको खिला रहे हैं जो इनको खिलाते हैं। राहुल गांधी ने भी कहा वर्ल्ड बिगेस्ट। अब जाने दीजिए फिर बिहार में सीट शेयरिंग फॉर्मूला सेट हो गया है कि हम नहीं? सब सेट हो गया। कांग्रेस कितनी सीटों पर कंटेस्ट करेगी? पता चल जाएगा आपको, जारी का ऐलान कब तक होगा? पता चल जाएगा, को नाराजगी पता लग चल रही है जाएगा, ये गठबंधन पता से। चल जाएगा, क्या लगता है? पता चल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं गिरिडीह की। गिरिडीह के बेरुखदार थाना क्षेत्र के जीटी रोड में मवेशी तस्करों का एक बड़ा रैकेट का खुलासा हुआ है। यह खुलासा उस वक्त हुआ जब ग्रामीण के सहयोग से बगोदर थाना के पुलिस ने 150 से अधिक मवेशी लदे 17 पिकअप वैन को जब्त किया। हालांकि अभी गाड़ियों के चालक फरार हैं। फिलहाल पुलिस तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के गुप्त के सूचना और निर्देश पे आज बगोदर के जीटी रोड कलकत्ता और जो बरी वाला रास्ता है उसमें हमने करीब 13 पिकअप को पकड़ा है जानवर के साथ में, और जानवरों की संख्या भी हम लोग गिनती कर रहे हैं और साथ में उनका जो मेडिकल स्थिति है इसके बारे में छानबीन कर रहे हैं। हम लोग ये भी छानबीन करने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पशु है ये कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे और इनके पीछे किस तरह के माफिया तंत्र है वो काम कर रहे हैं, उनके पीछे भी हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।